नौजवानों मिलने से एक अलग सा दिमाग में एनर्जी आती है, अलग तरीके से एक सोच डेवलप होती है। तो उसी सीरीज में कल आपसे कौन मिले थे? आनंद भदौरिया जी। आज उत्कर्ष पांडे जी हैं, बहुत बहुत बधाई हो बेटा। इन्होंने भी एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई किया है और चार्ली बैच, एनडीए चार्ली बैच चलता था, उसके स्टूडेंट हैं। जो कल भदौरिया जी आए थे वो अल्फा बैच के स्टूडेंट हैं। राजा बता तो थोड़ा इनसे भी हम जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपनी तैयारी करी। पहला ये अटेम्प्ट था यहाँ से आपने तैयारी की, पहली बार में निकाला क्या? फर्स्ट टाइम में इस बच्चे ने यहाँ की प्रिपरेशन से निकाला है। और कहते हैं ना, बड़ा डेडिकेशन होता है जब तैयारी में, तब हम कुछ चीज बड़ा अचीव कर पाते हैं। बिल्कुल भिजवा दो, ऐसे कैसे फोटो खींच लो, उनको भिजवाओ, अनिल को भिजवाओ। मैंने कहा था मेडल लाना है ना उसको, भिजवा दो भैया, बाद में लाओगे क्या? तो मैंने, क्योंकि मैं रोज आपको पढ़ाता हूँ, जैसे यहाँ बैठे हैं तो धीरे धीरे दिमाग में छप जाएगा कि यही बैठते हैं। जब कभी बाद में आएंगे तो इनको देखकर ही कुर्सी याद आ जाएगी। तो ये बच्चा भी डेली क्लास आता था और आगे कोशिश करता था, या तो उधर साइड में बैठता था, है ना, या तो इस साइड में बैठता था। 2-4 बार उधर भी मैंने देखा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक कोई चीज हम जब स्टार्ट करते हैं, उस चीज में हमारा डेडिकेशन बहुत जरूरी है। और वही बच्चा हमें हमेशा निकालता हुआ मिला एग्जाम, जिस बच्चे ने रेगुलरिटी कायम रखी। अगर आप रेगुलर नहीं रहेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो चीज नहीं पॉसिबल। ठीक है, तो हम लोग पहले थोड़ा सा विशेष देते हैं बच्चे को। इनके सामने बहुत सारे बच्चे आए होंगे, ऐसे मेडल पाए होंगे, है ना। अभी तो पहला स्टेज है बच्चे का, लेकिन फिर भी यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करना अपने आप में बड़ी चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल उसको ज्यादा खिला दिया तो बोल ही नहीं पा रहा था। देख लेना फोटो सही ना है तो मैं चाहूंगा कि उत्कर्ष थोड़ा देर आप लोगों को गाइड करें, बताएं कि तैयारी कैसे हुई थी, कैसे उन्होंने तैयारी शुरू की। हेलो, मेरा नाम उत्कर्ष कुमार पांडे है और मैंने यूपीएससी 2021 का रिटन एग्जाम क्लियर किया है। तो सर ने जैसे बोला कि मतलब मैं अपनी स्ट्रेटजी आप सबके साथ शेयर करूं, तो सबसे पहले स्ट्रेटजी मेरी थी कि मतलब क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जैसे मतलब मैथ का ले लो तो सबसे ज़्यादा पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री और प्रोबेबिलिटी थी और मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया। कैलकुलस मुझे बिल्कुल नहीं आता था, तो मैंने उसको मतलब उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। यही है कि मतलब जो आपको आता है और जो एग्जाम में ज़्यादा आता है, आप उस पर फोकस करो। अब जो जिससे एक ही क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उसी पे पढ़े जा रहे हो, तो ये फालतू का मेहनत है। थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में जरूर बताइएगा, कैसे तैयारी करने का आपने सोचा है ना, क्योंकि ये एसएसबी फेस करना थोड़ा कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, पता नहीं। सही का ये एनडीए करने का जो सपना है वो मुझे मतलब 10th क्लास में आया था। बचपन से ही मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन एनडीए के बारे में मुझे क्लास 10th में पता चला। फिर मैंने उसके बारे में और जानने की कोशिश की, तो फिर मैंने सपना बना लिया कि मैं एनडीए ज्वाइन करूँगा। फिर मैंने मेहनत की। जब यहाँ पे मैं आया तो उसके पहले मतलब मैं एकदम जीरो था, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था तो मैंने पढ़ाई एकदम छोड़ ही दी थी यहाँ पर। इसलिए यहाँ पे आया तो मुझे फिर से बेसिक से पढ़ना पड़ा और मैंने पढ़ा, कोचिंग में पढ़ता था और जब जाता था अपने घर रूम पे तो वहाँ पे भी पढ़ता था। तो आपके अंदर डेडिकेशन होगा तो आप निकाल लोगे। मेरे पापा जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर, और मेरी माँ जो है वो घर में रहती हैं और मेरे भैया उधर बैठे हैं और मेरी दीदी जो है वो नीट की तैयारी कर रही हैं। मतलब इनका बैकग्राउंड जो था वो थोड़ा ठीक था पढ़ाई लिखाई वाला। कल जो बच्चा आया था उसका बैकग्राउंड देखा था आपने? तो बैकग्राउंड खराब हो या सही हो फर्क नहीं पड़ता है, आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए अपने टारगेट को पाने के लिए। अब इन्होंने बताया लॉकडाउन में पढ़ाई एकदम जीरो हो गई थी, कैसे इन्होंने फिर पढ़ाई अपनी स्टार्ट करी, किस तरीके से कि भाई हम एनडीए में अगर जाना चाहते हैं, 10वीं क्लास से इनका सपना था,
तो उसके लिए इन्होंने काम किया, लगातार फोकस किया। तो आप लोगों को एक बात तो तय है कि आप लोगों को भैया सबसे पहले रेगुलर होना पड़ेगा। किसी भी लेवल पे अगर आप कंप्रोमाइज़ करेंगे किसी भी जगह पे कि भाई हम 1 दिन आए, 2 दिन आए, 4 दिन आए, फिर 5वें दिन से गायब होना शुरू कर दिए, या हम अपने ये सर से पूछ लेंगे, या हम अपने ये दोस्त से बात कर लेंगे, पूछ लेंगे, तो नहीं हो पाएगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे समय का कभी कभी अभाव होता है, कभी कभी समय पर्याप्त होता है। तो इस टाइम, क्योंकि 11th और 12th दोनों का कोर्स होता है, 2 साल की कोर्स को आपको 5 महीने में, 5 महीने भी आपके पास नहीं बचे। पेपर कब है? 14 नवंबर को है। 14 नवंबर मतलब आप 4 महीने मान के चलिए। तो इस समय वो बच्चा ज़्यादा सक्सेसफुल होगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अगर आप सब पढ़ने लगे, पढ़ना तो सब है, लेकिन आपको किस पे ज़्यादा पढ़ना है। कुछ पोर्शंस आपके होंगे थोड़े अभी कमज़ोर लग रहे होंगे, अभी उनको आप मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि बाद में रिवीजन के टाइम में मजबूत नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? तो मैं चाहूँगा जो बच्चा कुछ सवाल करना चाहता है उत्कर्ष से, तो बीच बीच में एक एक करके सवाल कर सकता है। इनकी प्लानिंग को लेकर क्या डेडिकेशन था इनकी पढ़ाई में, या दिमाग में और भी कुछ चल रहा है कि आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स वगैरह आते हैं, इनके दिमाग में भी आए होंगे, कैसे ओवरकम किया इन्होंने। तो जिसके भी दिमाग में कुछ सवाल है जरूर पूछ लीजिए। आप किस बोर्ड से हैं? ICSE आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे सेल्फ स्टडी? 3 या 4 घंटे पढ़ते। कितने घंटे पढ़ते हो उससे बिल्कुल मतलब नहीं, किस तरह पढ़ते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं 16 घंटे पढ़ लेंगे लेकिन बिल्कुल मन से नहीं पढ़ेंगे, कुछ लोग होते हैं 2-3 घंटे पढ़ेंगे लेकिन पूरा मन लगा के पढ़ेंगे। तो मतलब आप किस तरह पढ़ रहे हो वो देखना जरूरी है। आप नोट्स की सहायता पढ़ते थे या फिर नोट्स बना के पढ़ते, क्योंकि वो जब रिवीजन करोगे तो काम आएगा। इसमें 2 पार्ट होती है, वोकैब और ग्रामर। वोकैब को कैसे टैकल किया और ग्रामर को कैसे किया, दोनों बताइए। डिटेल में डिटेल। इंग्लिश तो मेरी खैर ठीक ही थी, तो ICSE तो होगी। प्रैक्टिस जितना आप करोगे ना उतना आपका इंग्लिश ठीक होता जाएगा। वोकैब के लिए पहले से ही थी। हाँ ठीक ही थी, सब एवरेज थी, जहाँ जाते ज़्यादा कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 50 में से? 32, 19 सही थे और 13 गलत थे। देख लीजिए 19 गलत थे, थोड़ा रुक जाओ। 19 सवाल सही थे, कितने गलत थे? 13 गलत थे, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। कितना हो जाएगा? 4 सवाल और निकाल दीजिए, 4.5 सवाल लगभग, है ना? तो कितने सवाल सही थे इंग्लिश में? 14-15 सवाल सही थे और एनडी निकल गया। बच्चा ये सोचता है 50 में हमारे 35 सही होने चाहिए, 50 में 30 सही होने चाहिए। बोलता है कि नहीं बोलता है? 20-25 सही कर लिए तो लगता है यार कुछ किए नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको पूरा फॉर्मेट दिया है कि पेपर 1 में कैसे स्कोर करना है और पेपर 2 में कैसे स्कोर करना है, उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। हाँ पूछो। करंट अफेयर कैसे पढ़े थे? मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जियोग्राफी पढ़ लिया मैंने, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और थोड़ा हिस्ट्री और पॉलिटिक्स, तो मतलब वो सब पढ़ लिया, तो फिर करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं थी। और मुझे आता भी था थोड़ा बहुत, पेपर पढ़ोगे तो हो जाएगा करंट अफेयर। आप ग्राउंड जाते थे? आपको ऐसा क्या लगता है जो आपने स्पेशल किया और आपको इससे सक्सेस, आपको ऐसा क्या लगता है कि आपने स्पेशल किया और उससे आपको सक्सेस मिली सेंट्रल एग्जाम? स्पेशल क्या है उसमें, मतलब मेहनत किया मैंने, डेडिकेशन था पूरा, पढ़ाई की। और SSB आने वाला है, टेंशन हो रही है? नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि सबको होती है कि क्या होने वाला है, कुछ आपको बिल्कुल भी आइडिया है कि SSB अपने आपके साथ क्या पूछने वाले हैं? वो तो वहाँ जाके पता चलेगा ना क्या मुझसे पूछेंगे। अब मैं पहले से ही टेंशन लेके बैठूँ कि क्या पूछेंगे क्या पूछेंगे, तो ये तो बिल्कुल। बट इसके लिए ट्रेनिंग या तैयारी करनी जरूरी है। हाँ तैयारी करनी जरूरी, लेकिन टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अभी आपने पहले बोला था कि कुछ भी काम करें उसके लिए मुझे पहले से पता होना चाहिए क्या करें या क्या ना करें। पता होना, टेंशन लेने वाली बात थोड़ी है। ठीक है, उसी के लिए तो आया है। 12 तारीख से SSB का बैच चलेगा बच्चे का, तो पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी तो बिल्कुल आपके जैसा है, पेपर निकाल के खड़ा हो गया है। ठीक है, और कोई बच्चा है जो कुछ पूछना चाहता है? 4 महीने में इंग्लिश का सिलेबस पूरा कैसे करें? आप ये पूछ सकते हो कि इन्होंने कैसे किया, आप कैसे पूरा करें, ये तो आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है ना, सब नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इन्होंने कैसे पूरा किया ये पूछिए। सर जो पढ़ा रहे हैं ना बस उतना पढ़, और घर पे जाके थोड़ा मतलब बहुत सारे ऑनलाइन तुमको क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उसको प्रैक्टिस करो, ये इम्प्रूव हो जाएगा।
इतने क्वेश्चन लगाओ तो उसमें इम्प्रूव होता जाएगा। मैंने भी यही किया। थोड़ा सा टीचर्स जो आप लोग, चाहे मैंने मैथ्स पढ़ाया, चाहे इंग्लिश का लेसन पढ़ाए, चाहे साइंस का पोर्शन था या जीटी का पोर्शन था, जो सर लोगों ने यहाँ पढ़ाया क्या, उसका बेनिफिट आपको एग्जाम में मिला तो कैसे मिला, थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन कर दो। क्योंकि कभी एक डाउट होता है कि भाई जो पढ़ाया जा रहा है वो आएगा पेपर में कि नहीं आएगा, है ना। Yes, तो sir. इन लोगों ने भाई पढ़ाई करी है यहाँ पे, 6 महीने अपना समय दिया है, तो इनकी बातें आप पे ज़्यादा प्रभावी होंगी। थोड़ा इनको जो सर बता रहे हैं उसको एकदम अच्छे से पढ़ो, रटने की जरूरत नहीं है। एक बार देख लो, अच्छे से पढ़ लो, फिर घर जाके उसको रिवाइज कर लो, सब दिमाग में हो जाएगा। बाहर से थोड़ी पूछेगा, वही 10th 11th 9th 10th 11th 12th बस इसी से पूछेगा। दूसरा जो पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ लो, काफी है। और इंग्लिश पहले से ही हो रही है। जितना सर बता देते हैं उतना पढ़ ले तो हो जाएगा। चलो आज डिस्कशन ओवर करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग थोड़े मैच्योर कम हैं, धीरे धीरे पढ़ाई करेंगे ना मैच्योरिटी आ जाएगी। और मैं चाहूँगा कि ये प्लस सिंबल लेकर, मेडिकल का प्लस सिंबल होता है जब आप एसएसबी क्वालिफाई कर लेते हैं, मेडिकल में जाते हैं, वो सिंबल लेकर दोबारा यहाँ पे खड़ा हो और आप लोगों को फिर अच्छे से गाइड करें। गॉड ब्लेस यू बेटा। भैया आप कितने एक और क्वेश्चन है, आप कितने क्वेश्चन टच किए थे लगभग में सही? हाँ ये पूछना जरूरी है। मैं तुम्हें भी बता दो जीएटी में। मैथ में मैंने कैलकुलेट किया था तो मेरा 68 सही था और 62 गलत 13 या 14 वो भी मतलब थोड़ी सी गलती हो गई थी क्योंकि केमिस्ट्री में लाइन बताइए। जीएटी में था उसमें थोड़ी ज़्यादा गलती हुई थी, याद नहीं है, लेकिन जीएटी में मेरे को 220 नंबर याद है। मैथ्स में आपने कितना स्कोर किया? 160 आपको पता हो गया 220 कितनी आपकी सही है कितनी गलत है, पूरा टोटल 160 नंबर मैथ्स में बन रहे थे और 220 नंबर जीएटी में बन रहे थे, तो 360 के आसपास बचा, 380 के आसपास। ठीक है, चलो पढ़ाई करो।